नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ कृतिका सिंह। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। श्रीनगर के खानियार इलाके में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, खाली कराए गए कई घर, सर्च ऑपरेशन जारी। सूत्रों के मुताबिक श्रीनगर के खानियार इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोषियों को मारना नहीं बल्कि उनकी जांच कर मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर राज्य में जातिगत उत्पीड़न की घटनाओं पर गंभीर चिंता जाहिर की। कहा, निष्पक्ष न्याय के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष इस बात को बेवजह तूल दे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा है। शाइना एनसी पर दिए बयान पर अरविंद सावंत के बचाव में उतरे संजय राउत। कहा, कोई महिला का अपमान नहीं हुआ है। सावंत ने इसलिए कहा कि वो महिला कैंडिडेट इंपोर्टेड माल है क्योंकि वो मुंबा देवी से चुनाव लड़ रही हैं और वो मुंबा देवी से नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के इंपोर्टेड माल वाले बयान पर भारी विवाद हो चुका है। शाइना एनसी ने सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अपने बयान पर सफाई देते हुए अरविंद सावंत ने कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए। अरविंद सावंत के बयान पर भड़के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, यह दुख की बात है कि महाराष्ट्र में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। लाडली बहनें सबक सिखाएंगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस को दूर रखो। माहिम सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से मौजूदा विधायक सदा सरवणकर को टिकट दिया गया है। बीजेपी इस सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन देने की बात कर रही है। दिल्ली में दिवाली के बाद दूसरे दिन भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में रहा। अशोक विहार और आरके पुरम इलाके बुरी तरीके से प्रभावित रहे। अशोक विहार में PM 2.5 का लेवल 1450 के पार पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जल्द मरूं, मुझे जल्दी मरवा दीजिए ताकि हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन डर के जीने की मुझे आदत नहीं है। अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। बिहार के बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने ताड़ी खाने में तोड़फोड़ कर शराब नष्ट कर दी। उत्तराखंड के रुड़की में गंगा नहर पर बन रहा लोहे का पुल अचानक टूटकर गंगा नहर में समा गया। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान कोई मजदूर उसकी चपेट में नहीं आया। मध्य प्रदेश के हरदा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 2 सगे भाइयों समेत बाइक सवार 4 युवकों की मौत हुई। पुलिस के अनुसार हादसा की वजह बाइक को ओवरटेक करना रहा। भोपाल में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग को ही चुरा ले गए चोर। घटना अशोका गार्डन थाना स्थित सुभाष कॉलोनी की है। शिमला में दिवाली के अगले दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। शिमला से करीब 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का अनोखा मेला लगता है, जिसमें 2 समुदाय के बीच पत्थरों की भारी बारिश होती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को लेकर अमेरिका ने एक जानकारी साझा की है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में छिप कर रह रहा है। जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज देश भर में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भारत से तनाव के बीच ट्रूडो ने दी दिवाली की बधाई। कहा, कनाडा में दिवाली हमारे अविश्वसनीय भारतीय कनाडाई समुदाय के बिना संभव नहीं होती। सभी कनाडाई लोगों की ओर से मैं दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईरान के शीर्ष विदेशी नीति सलाहकार ने कहा कि हमारे पास पहले से ही हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है। धार्मिक आदेश ही हमें ऐसा करने से रोक रहा है। इजरायल के हमले के बाद पहली बार किसी ईरानी अधिकारी ने परमाणु बम को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी की है। इजरायल का लेबनान पर हमला, दर्जनों इमारतें धराशायी हुई। लेबनानी के उत्तर पूर्वी में इजरायली बमबारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 45। भूल भुलैया 3 के रिलीज के बीच कार्तिक आर्यन ने अपने रिलेशनशिप को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि सच्चा प्यार मिलने के मामले में उनकी किस्मत खराब रही है। ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड। बने नंबर 1 भारतीय शुभमन गिल के साथ मिलकर की 96 रनों की साझेदारी। पंत ने टेस्ट क्रिकेट में धोनी का तोड़ा रिकॉर्ड। रवि शास्त्री के भारत न्यूजीलैंड के बीच मुंबई टेस्ट की कमेंट्री पर बवाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी की मौत की खबर फैलाई। गलती का एहसास होने पर पोस्ट डिलीट कर मांगी माफी।